हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCD 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम, दैट टू इन 45 डेज फ्रॉम जीरो। तो अगर आपको नहीं पता है, आपके एग्जाम की जो डेट है वो पोस्टपोन हो गई है। आपका जो एग्जाम है वो होगा अब 17 मई 2024 को, राइट? तो यार अब ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यू वोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी अगेन कि आप जो है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओ इतने अच्छे से। यू हैव 45 डेज, मोटे मोटे 45 डेज आपके पास हैं। इस वीडियो में मैं हर सब्जेक्ट के आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस करूंगी कि कौन सा टॉपिक है, ठीक है, उस इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना उसमें से बहुत आएंगे, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब है लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा पर उसमें से, ठीक है। और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए उस टॉपिक के लिए, कौन सी बुक में से पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टडी रिसोर्सेज, पूरा सेल्फ स्टडी का जो आपका क्लैरिटी आपको जो मिलेगी यहाँ पर, वो मैं आपको दे मतलब पूरी मिलेगी आपको क्लैरिटी, ठीक है। सब्जेक्ट, टॉपिक, बुक्स डिस्कस हो जाएंगी यहाँ पर, और प्लान भी डिस्कस होगा कि आपको डेली टारगेट्स क्या रहने हैं चाहिए आपके, ठीक है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंड येस, इफ यू फॉलो दिस वीडियो यू कैन स्कोर 130 प्लस, आपको कोई रोक नहीं सकता है। 45 डेज आर मोर देन इनफ यार, आप बिल्कुल यहाँ पे 130 प्लस जो है वो स्कोर कर सकते हो। मैं आपके साथ शॉर्टकट्स भी डिस्कस करने वाली हूँ। कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कॉमेंट में ज़रा मुझे बता दो, क्या हाउस द जोश, ठीक है। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो यार। GLC मुंबई में एडमिशन चाहिए या ILS पुणे में, इससे कम हम बात नहीं करने वाले हैं। मेहनत ही तो करनी है 45-50 डेज की। अगर ये 45-50 डेज की मेहनत आपने कर ली ना, तो फिर आपकी जिंदगी बहुत बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो 17 मई 2024 को आपका एग्जाम है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आपका ये पेपर होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। loggery.in पे मॉक टेस्ट जो है बिल्कुल अपडेटेड है। हमारे मॉक टेस्ट के साथ आपको गाइडेंस कॉल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, एंड अपडेटेड मॉक टेस्ट हैं जिसमें आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल बिल्कुल अपडेटेड मिलेगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं 4 ऑप्शंस के साथ। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एग्जाम। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 आवर्स का ये एग्जाम होता है। इंग्लिश और मराठी इसकी लैंग्वेज रहती है। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से हमारा टाइम टेबल बनेगा कि कौन सा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपका जो लीगल एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज एंड विद करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस। इंग्लिश में से 30, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में से 10, और टोटल 150 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके होते हैं। उसके बाद कैसे प्रिपेयर करना है, एक एक टॉपिक को उठाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी, आप भी नोट्स बनाना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर आपको बुक में कोई भी कंफ्यूजन है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ loggery.com लॉ बुक्स टाइप करना है और यहाँ पर जाकर मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक मैं बोल रही हूँ। यहाँ पर इस बुक में से आपको थ्योरी पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और MCQs, ठीक है ना। स्पीड अप करना चाहते हो तो मेरे कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यूनिवर्सल्स में से थ्योरी प्रैक्टिस करना, थ्योरी पढ़ना, रीड करना, लर्न करना, अंडरलाइन मार्क करना, और MCQs प्रैक्टिस करके जो भी नए पॉइंट्स हैं जो थ्योरी में नहीं कवर्ड उनको याद करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और मिसलिनियस लॉस। देखो अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है, जल्दी जल्दी से रीडिंग मार सकते हो फटाफट से, तो LN LR बाय विली। अगर रीडिंग स्पीड स्लो है विच इज फाइन, तो आप यूनिवर्सल्स में से जाओगे, ठीक है ना। अगर रीडिंग फास्ट तो LN LR, और अगर स्लो देन आप यूनिवर्सल में से कवर करोगे ये सारे टॉपिक्स। थ्योरी पढ़ोगे। लीगल अवेयरनेस के MCQs का जो टॉपिक है ये यूनिवर्सल्स में ये हर कोई करेगा, चाहे आप लीगल थ्योरी जहां मर्जी से पढ़ रहे हो, यूनिवर्सल्स की बुक में से ये वाले MCQs हर कोई सॉल्व करके जाएगा। लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस आप विली या यूनिवर्सल्स किसी में से भी लगा सकते हो, विली या यूनिवर्सल्स किसी एक में से भी लगा सकते हो। अगर आपने प्रिंसिपल और फैक्ट, लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चन, अगर ये कभी सॉल्व नहीं करे हैं तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाकर आपको वीडियो मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको www.loggery.in पर जो MHCD 5 इयर्स के मॉक्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे मैंने प्रैक्टिस आपको दी हुई है, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लीगल एप्टीट्यूड। पूरे रिसोर्सेज बता दिए।
उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। इसके लिए या तो आप इन्वेस्ट करेंगे अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की बुक में या फिर आप आर एस अग्रवाल में, दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो एंड वहां से आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। एनालॉजी, ठीक है ना, एनालॉजी ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ेंगे 1 to 2 आवर्स पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे मूव आउट हो जाएंगे, बाकी सब अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो एम के पांडे में से लगाने। प्लीज बुक्स खरीदने में कंजूसी मत करना। जो टॉपिक मैं जहां से बोल रही हूँ वो एक रीजन है, जो अंडरलाइन करे हुए बोल्ड में है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अजम्पशंस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस का एक ही टॉपिक बनता है एम के पांडे में। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, सिलॉजिज्म्स, कॉज एंड इफेक्ट बहुत ही ईजी है एम के पांडे में से, ये आपको एम के पांडे में से ये आपको कर जाने हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जब भी आप देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, जब भी आप टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें आपने ट्राई करना है, ट्राई क्या करना है, करना ही है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि आप जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं थ्योरी में, जो क्वेश्चंस लग रहे हैं यार ये मुझे याद नहीं हो रहे, उनको आप मार्क करोगे, थ्योरी के अंदर अंडरलाइन करोगे, पॉइंटर्स बनाने की कोशिश करोगे बुक में, क्योंकि रिविजन भी करनी है। ऐसा नहीं है कि 45 डेज हैं तो 44th डे पे आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, नहीं, इस डेज के अंदर से हम 30 डेज सिलेबस पढ़ेंगे तो 15 डेज का हम अपना रिवीजन का भी पार्ट रखेंगे। सिमिलरली जब आप लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चले उसको आप बुक में ही नोट करोगे, जो भी क्वेश्चंस आपको रॉन्ग या डिफिकल्ट आपके हुए हैं उनको मार्क करोगे, आंसर मार्क नहीं करोगे क्वेश्चन का, क्योंकि सेम क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करके आपकी रिवीजन हो जाएगी। दैट इज हाउ यू हैव टू स्टडी। उसके बाद आता है स्टैटिक जीके, वही सेम यूनिवर्सल्स की बुक में से, सेम यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस याद करने हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आंसर पता है बहुत बढ़िया बात है, आंसर नहीं पता आपको तो आप रीजन ढूंढेंगे गूगल पर जाकर, और नोट्स अगर बना सकते हैं इसके तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इसके अंदर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स, ये कवर करना है। यूनिवर्सल्स में से हर एक एमसीक्यू रट्टा मारकर जाना है। थ्योरी पढ़ने का मन है तो यूनिवर्सल्स में से ही पढ़ लीजिए, अभी और कुछ करने का टाइम नहीं है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स के अंदर यहाँ पर ये बोलते हैं द सब्जेक्ट इज टू असेस नॉलेज ऑफ रीसेंट हैपनिंग्स और पास्ट 1 ईयर। ये गाइडलाइन, जो गाइडलाइंस हमें एमएचसीटी ने दी है वहां से ये उठाया गया है कि पास्ट 1 ईयर हमें कवर करना है। इसका मतलब ये हुआ हमको मई 2023 से लेकर के हमको सम व्हाट अप्रैल 2024 तक का कवर कर जाना है। ठीक है, तो कैसे करें? देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑप्शंस देने वाली हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे ऊपर पूरा भरोसा है, आप कह रहे हैं कि हमको, देखो यार क्वेश्चन टाइप्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन टाइप्स करंट अफेयर्स में क्या होते हैं? एक तो होता है कि जी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए, नोबेल प्राइज पूछ लिया, ठीक है, मतलब सरस्वती अवार्ड पूछ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब पता थे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक होता है रैंडम, एक होता है रैंडम क्वेश्चंस। देखो यार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो आपके मॉक टेस्ट में भी कवर होंगे, ठीक है ना, ठीक है, वो आपके कवर हो जाते हैं। बट हाँ, अगर मॉक टेस्ट में मैं बहुत अच्छे से कवर मैं वो करवा देती हूँ, बट रैंडम क्वेश्चंस भी आते हैं, और रैंडम क्वेश्चंस के लिए आपको इन डिटेल पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना, तो अगर तो आप कह रहे हो कि भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर कर जाने हैं, तो मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है, आपका हो जाएगा उतने में। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि नहीं 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 मुझे रिस्क नहीं लेना, मेरे को दोनों करके जाने हैं, रैंडम क्वेश्चंस भी करने हैं मुझे, ठीक है, मुझे रैंडम क्वेश्चंस भी करने हैं और मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर जाने हैं, तो भैया फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट का तो बता दिया कैसे हो सकता है। अब जो आपको सारी 100% वाली तैयारी करनी है तो वो कैसे होगी? 100% वाली तैयारी के लिए देखिए, या तो आपको loggery.in के जो 1 शॉट लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें मैं ही आपको चीज़ें करंट अफेयर्स एक्सप्लेन करती हूँ, बिल्कुल फील होती है जैसे डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़ा हो। इसमें आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं। ठीक है, 7 to 8 आवर्स में 1 फुल मंथ जो है वो कवर हो जाता है। ये है, ये पेड है बिल्कुल, इसमें पैसे लगते हैं आपके, बहुत टाइम भी सेव होता है। ठीक है, एक है फ्री वाला एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर हर रोज 6 PM पे मैं क्लास लेती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
ठीक है, बट इसमें बहुत टाइम आपका लगेगा, एक्सप्लेनेशन होगा, सब कुछ होगा, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ होगा। ठीक है, और दूसरा तीसरा है प्रतियोगिता दर्पण। आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए भी जा सकते हो। अगेन ये सोर्स जो है मेरे से अलग है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आती है, इसके अंदर नोट्स की प्रॉब्लम आती है। ठीक है ना, तो ये वाला दिक्कत इसमें रहता है, जो कि आपका यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में मैं ही चीजें आपको समझा रही हूँ, वहां पर समझाने वाला कोई नहीं। तो यू हैव योर रिसोर्सेज, ये पेड है, ये फ्री है, ये पेड है, बट ये मेरा नहीं है। तो तीनों आपको मैंने बता दिया, बट डू कवर योर करंट अफेयर्स। ठीक है, जून से लेकर, मैं कहूंगी जून 2023 से लेकर अप्रैल एंड 2024 तक के करंट अफेयर्स कवर करें, जैसे मर्जी कवर करें, बट कवर करें। यहाँ पर अगर आप ये ले सकते हैं तो ये बेस्ट आपका रहेगा, क्योंकि इसमें रैंडम क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों कवर हो जाएंगे। और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ही करने हैं तो मॉक टेस्ट loggery.in के आप ले सकते हैं, अपडेटेड होते हैं मॉक टेस्ट पूरी मेहनत करती हूँ मैं उसमें आपके लिए। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये वाले जो आपके टॉपिक्स है, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका है, ये आपने हर रोज 10 to 20 ईच याद करने, हर रोज 20 ईच आप हर रोज याद करोगे एसपी बख्शी में से, ये आपका रहेगा। सिमिलरली विद लीगल टर्म्स 5 ईच आप हर रोज याद करोगे। कहाँ से? loggery.com पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, वहां से आपको लर्न करने हैं, और 2 वीडियोस भी मैंने करी हुई है यूट्यूब loggery पर, वहां से वो वीडियोस भी देख लेना। उसके बाद सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, फिर आपके पास प्रेपोजिशन, ये सारी ग्रामर जो है ये करनी है, एंड देन आपको स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस करने हैं। आप एसपी बख्शी के लिए जा सकते हैं, ढिल्लो पब्लिकेशंस की बुक आती है उसके लिए जा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वीक है इंग्लिश तो ढिल्लो पब्लिकेशंस की जो बुक है उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज योर इंग्लिश, दैट इज हाउ यू हैव टू कवर योर इंग्लिश। उसके बाद आता है मैथ्स। देखिए, मैथ्स है 10 मार्क्स का। ठीक है ना, तो ये हमारे लिए 45 डेज में अगर आपका सब हो जाता है, ये हम ट्राई करेंगे कि नंबर्स, ये जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं ये हम कवर कर सकें। इसके लिए 18 डेज वंडर बाय स्टंट की बुक इज द बेस्ट, कोई और बुक के लिए नहीं जाना है। अब आते हैं टाइम टेबल पर। देखो यार, आपको 5 डेज में ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोलकर डिवाइड कर लो। मान लो 50 पेजेस है, मुझे नहीं पता कितने पेजेस हैं, तो इसका मतलब आपको 5 डेज 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, और फिर एमसीक्यूज ऐसे डिवाइड कर लेना है। ये आपका पूरा प्लान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जहां पर आपका प्लान खत्म हो गया वहां पर आप रिविजन करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर वो वीडियो फ्रेश चाहिए तो बता दो कमेंट्स में। एनालाइज कैसे करना है ताकि प्लान ऑफ एक्शन बना सको और स्कोर बढ़ा सको। मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही सॉल्व करने हैं, पता होना चाहिए कैसा क्या आता है, कैसे प्रिपरेशन करोगे, खुद का दिमाग भी लगाओगे जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। सो डू बाय द मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ तक 10th मई तक बढ़िया हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू रिवाइज। ठीक है, ट्राई करो। मैंने बहुत बहुत ज्यादा टाइम दिया। देखो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज 5 दिन नहीं लगते हैं, 1 to 2 डेज में हो जाएगा। 3 डेज एक्स्ट्रा दे रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो बहुत जल्दी सिलेबस। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ 10 दिन दे रही हूँ, 10 डेज नहीं चाहिए, 5 डेज में हो जाएगा। मुझे पता है मैं ज्यादा टाइम दे रही हूँ, तो आपका जो सिलेबस है अप्रैल एंड तक खत्म हो जाएगा फॉर श्योर। मतलब मेजर आपको टाइम मिलेगा रिविजन के लिए। सो रिवाइज, एनालाइज, अटेम्प्ट द मॉक्स, एनालाइज देम, प्लान ऑफ एक्शन बनाओ। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है? देखो यार, अब तो भगवान ने भी तुम्हें चांस दे दिया। कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है वो चैलेंज एक्सेप्टेड लिख कर जाएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @IamLoggery। मैं ट्राई करूंगी वहां पर रिप्लाई करने का। अगर आप मॉक टेस्ट लेते हो तो गाइडेंस कॉल में जरूर मिलेंगे। दैट्स इट गाइज, Loggery signing off. I'll see you super soon. Bye and take care. Thanks for joining in. Bye bye, take care.